वंश के राजा मूर्ध्वज हुआ करते थे। मूर्ध्वज कौशल राज्य के नरेश थे, जिनके राज्य की राजधानी आरंग थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी राजधानी का नाम आधे अंग को आरे से काटे जाने के कारण आरंग पड़ा। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय मिलने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ को सफल बनाने के लिए एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इसी क्रम में जब वह अश्व कई राज्यों से होता हुआ कौशल राज्य पहुंचा, तो उसे राजा मूर्ध्वज ने पकड़ लिया। ये खबर जब पांडुपुत्र अर्जुन के पास पहुंची, तो वे क्रोधित हो उठे और कौशल राज्य पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना को तैयार करने लगे। ये देख भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि कौशल नरेश मूर्ध्वज मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। इतना ही नहीं, वो युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, भीमसेन के समान बलशाली, तुम्हारे समान कुशल धनुर्धर, नकुल के समान सुंदर और सहनशीलता में सहदेव के समान है। इसलिए तुम उन्हें युद्ध में आसानी से पराजित नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण के मुख से मूर्ध्वज के लिए ऐसी बातें सुनकर पहले तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने कहा, हे नारायण, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं मूर्ध्वज से मिलकर खुद उसके इस व्यक्तित्व को देखना चाहता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकृति देते हुए अर्जुन ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी माया से अर्जुन को एक शेर बना दिया और खुद एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। फिर दोनों कौशल नरेश मूर्ध्वज के दरबार में पहुंचे। उधर अपने दरबार में एक ब्राह्मण को देख राजा मूर्ध्वज जैसे ही उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े, वैसे ही ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए जोर से कहा, हे राजन, मेरा ये सिंह बहुत दिनों से भूखा है, इसे खाने के लिए मांस चाहिए। राजा मूर्ध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण, आप क्रोधित ना हो, मैं अभी इसके लिए भेड़ बकरी की व्यवस्था करवाता हूँ। इस पर ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, हे मूर्ख राजन, ये कोई साधारण सिंह नहीं है जो भेड़ बकरियों का मांस खाए। इसे खाने में केवल इंसान के दाहिने हिस्से का मांस ही चाहिए। ब्राह्मण की बातें सुनकर मूर्ध्वज बिना किसी देरी के अपने शरीर के दाहिने भाग का मांस देने के लिए तैयार हो गए। परंतु ब्राह्मण ने मूर्ध्वज से कहा कि हे राजन, मेरे सिंह को तो तुम्हारे पुत्र के शरीर के दाहिने अंग का मांस चाहिए। ये सुनकर राजा और रानी दोनों भावुक हो उठे। राज दरबार में ये सारा प्रसंग चल ही रहा था कि उसी समय राजा मूर्ध्वज का बेटा राजकुमार ताम्रध्वज दरबार में पहुंचा। उसने ब्राह्मण की सारी बातें सुन ली थी। उसने दरबार में आते ही कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपना दाहिना अंग देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। फिर ब्राह्मण ने एक और शर्त रखते हुए कहा कि राजकुमार ताम्रध्वज के आधे अंग को काटने के लिए राजा और रानी दोनों को मिलकर आरी चलानी होगी। कृष्ण रूपी ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा मूर्ध्वज ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इसके बाद राजा और रानी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरी से बीचों बीच विभाजित करना प्रारंभ किया। तभी ब्राह्मण ने देखा कि राजकुमार के बाएं आंखों से आंसू बह रहे हैं। इससे क्रोधित होकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा सिंह रोते हुए राजकुमार का मांस नहीं खा सकता। ये सुनकर राजकुमार ताम्रध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं रो नहीं रहा, ये तो मेरा बायां अंग इसलिए रो रहा है कि वो कितना अभागा है कि वह आपके काम नहीं आ सका। राजकुमार कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आ गए। भगवान कृष्ण ने राजकुमार ताम्रध्वज के सिर पर अपना हाथ फेरा, जिससे राजकुमार के अंग पहले की भांति स्वस्थ हो गए। और इसके पश्चात मूर्ध्वज और रानी को श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। फिर कौशल नरेश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए। दर्शकों, महाभारत काल में ये घटना जहाँ पर घटी, वह स्थान आज भी आरंग के नाम से ही जाना जाता है। ये कस्बा छत्तीसगढ़ की